बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्लो बेस एग्जाम विद जहांगीर। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन मूड, जो कि यूनिट 5 कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का टॉपिक है। इस वीडियो में हमने डेटा ट्रांसमिशन मूड के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम ट्रांसमिशन के बारे में, अगर आपने पिछले वीडियो देखी है तो यकीनन आपने देखा होगा, सुना होगा और सीखा होगा। ट्रांसमिशन से हमारी मुराद होती है कि जब डेटा कम्युनिकेशन में और कंप्यूटर नेटवर्क्स में डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जो जा रहा होता है, जो आपका डेटा का जो जाना है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन कहते हैं। और डेटा ट्रांसमिशन मूड हमारे पास, इससे हमारी मुराद कि जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो डेटा जा रहा है, इसका जो तरीका होता है, इसका जो वे होता है, इसको हम डेटा ट्रांसमिशन मूड कहते हैं। इस वीडियो में हमने इसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले डेटा ट्रांसमिशन, व्हाट डू वी मीन? डेटा ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो डेटा हम भेजते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। और फिर हमारे पास वे इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मूड। वो तरीका, वो रास्ता, हम वो तरीका कहेंगे कि जिसमें हमारे पास डेटा जो है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसमिट होता है, उसको हम कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन मूड, आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन और चैनल मूड। अच्छा, ये कुछ और इसके लिए सिनोनिम्स इस्तेमाल होते हैं। अगर पेपर में आ जाता है कि डेटा कम्युनिकेशन मूड या डेटा चैनल मूड या चैनल मूड, तो उससे मुराद हमारा डेटा ट्रांसमिशन मूड का ही टॉपिक होगा। सो यू शुड रिमेंबर कि इसको हम कम्युनिकेशन मूड भी कहते हैं और चैनल मूड भी कहते हैं। थ्री मूड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, उसकी डायरेक्शन की बुनियाद पे, इस तरफ से डेटा जा रहा है या इस तरफ से डेटा जा रहा है, इस बुनियाद पे हमारे पास थ्री मूड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन इज ओनली इन वन डायरेक्शन। हमारे पास सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मूड में जो डेटा होता है सिर्फ एक तरफ से जा रहा होता है, मतलब एक तरफ से सिर्फ डेटा जा रहा होता है और एक तरफ सिर्फ रिसीव करने वाला होता है। ये कुछ बेचता नहीं है, सिर्फ रिसीव करने का काम करता है। ये कुछ रिसीव नहीं करता, सिर्फ भेजने का काम करता है। ओनली वन डिवाइस इज सेंडिंग एंड द अदर इज रिसीविंग एंड नॉट फ्रॉम द अदर साइड। हमारे पास एक तरफ से डेटा भेजा जा रहा होता है और दूसरी तरफ रिसीव कर रहा होता है, और इस तरफ से कुछ भी भेजा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल: ट्रांसमिशन फ्रॉम कीबोर्ड टू सीपीयू और फ्रॉम सीपीयू टू प्रिंटर, रेडियो, टीवी एटसेट्रा। हमारे पास कीबोर्ड से जब हम टाइपिंग करते हैं, कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं, तो हमारे कीबोर्ड से जो डेटा है सिस्टम यूनिट के अंदर जा रहा होता है, लेकिन सिस्टम यूनिट से वापस कीबोर्ड पे कुछ भी नहीं आ रहा होता। सिमिलरली, जब हम अपने किसी प्रिंट का कमांड देते हैं, तो हमारे सिस्टम से जो है प्रिंटर के पास कमांड जाता है, प्रिंटर उस कमांड के मुताबिक प्रिंट निकालता है, लेकिन प्रिंटर से वापस हमारे सिस्टम यूनिट जो है या सीपीयू जो है उसके पास कुछ नहीं आता। इसी तरह हमारे पास रेडियो और टेलीविजन जो होते हैं, उसके जो स्टेशन होते हैं, उन स्टेशन से हमारे पास डेटा आ रहा होता है। हमारा रेडियो सेट या टेलीविजन जो है, टेलीविजन सेट जो होता है, उसके सिग्नल को रिसीव कर रहा होता है, हमें डेटा दे रहा होता है, लेकिन हमारी तरफ से हमारे टीवी सेट पे या हमारे रेडियो सेट पे स्टेशन की तरफ जो है कुछ भी नहीं जा रहा होता। तो हमारे पास ये पहला ट्रांसमिशन मूड है, जिसको हम सिंप्लेक्स कहते हैं, जिसमें सिर्फ डेटा एक तरफ से जा रहा होता है। दूसरा हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स, कैन सेंड डेटा इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट इन द सेम टाइम। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें इस तरफ से भी डेटा उधर भेजा जा सकता है और इस तरफ से भी डेटा उधर भेजा जा सकता है, बट ये एक वक्त में नहीं होगा। अगर ये डेटा भेज रहा होगा तो ये सिर्फ रिसीव कर रहा होगा, जब ये भेज रहा होगा तो सिर्फ ये रिसीव कर रहा होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि दोनों एक वक्त में डेटा भेज रहे हो। When one device is sending, the other cannot send at that time. जब एक भेज रहा हो तो दूसरा उसी वक्त भेज नहीं सकता डेटा को। एग्जाम्पल: विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन। जब हम एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं, जब एटीएम मशीन से हमने पैसे निकालने होते हैं, तो हम जब कमांड दे रहे होते हैं, उस वक्त हमारा एटीएम मशीन कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन जब एक दफ़ा हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है, तो उधर से एटीएम से जब पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त हमारी कमांड जो है, हम कोई कमांड नहीं दे सकते, वो स्टॉप हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है कि इधर से मैं एंट्री कर रहा हूँ, मेरी तरफ से डेटा जा रहा है, लेकिन एटीएम की तरफ से वो रसीद और पैसे वगैरह निकल रहे हैं, तो उस वक्त से उसका डेटा आ रहा है,
लेकिन दोनों एक वक्त में नहीं हो रहे होते। जब मैं कर रहा होता हूं तो मशीन नहीं कर रही होती, जब मशीन कर रहा होता है तो फिर मैं नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास तीसरा ट्रांसमिशन मोड जो है उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि इसमें कैन सेंड डेटा इन बोथ डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम। इधर से भी डेटा जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, और दोनों एक वक्त में रिसीव भी कर रहे होते हैं। तो हमारे पास फुल डुप्लेक्स जो है उसमें एक ही वक्त में दोनों तरफों से डेटा जा भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है। इसका शॉर्ट अल्फाज में ये मतलब हम ले सकते हैं कि एक डिवाइस एक वक्त में दोनों काम कर रहा होता है, सेंडिंग भी कर सकता है और रिसीविंग भी कर सकता है। इन दिस मोड डेटा ट्रांसमिशन रेट इज हायर देन फुल डुप्लेक्स। हमारे पास जो हाफ डुप्लेक्स था उसमें एक वक्त से जब डेटा जा रहा होता था तो दूसरा नहीं भेज सकता था, और जब दूसरा भेज रहा होता था तो ये नहीं भेज सकता था। और जब केस में दोनों तरफों से जा भी सकता है और रिसीव भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जो डेटा रेट है ट्रांसमिशन का वो जाहिर बात है ज्यादा ही होगा। एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क। नेटवर्क में हमारे कंप्यूटर्स जो होते हैं आपको भी कुछ भेज रहे होते हैं, उसी वक्त आपको कुछ आ भी रहा होता है। कम्युनिकेशन और टेलीफोन लाइन, जब हम टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं किसी के साथ, तो उसी वक्त अगर मैं बोल भी रहा हूं तो उधर से भी आवाजें मेरे कानों में आती हैं। सो दीज आर द 3 ट्रांसमिशन मोड। आई डू होप कि आप लोगों को समझ आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। Suggestion for improvement in terms of video or contents will be highly appreciated. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।